सबसे पहला बात कि अब जो है कि अमेरिका पॉलिसी टाइट करने लगा। ठीक है, अब मैं हूं इन्वेस्टर, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रखा है कहां पे, इंडिया का मान लो कि एक्सचेंज जो ये है प्लेटफॉर्म एनएसई बीएसई ये सब स्टॉक मार्केट जिसे कहते हैं, वहां हमने बहुत सारे पैसे लगा के रखे। अब मैं हूं इन्वेस्टर, मुझे पता है कि अब जो है कि ये सेफ नहीं है कि इंडिया में हम ये करें, हम अपना पैसा को यहां से निकाल लें वही बेहतर है, क्योंकि हम तो इन्वेस्टर हैं तो हम तो सोचेंगे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो। अब यहां पे हमें बेनिफिट होने वाला नहीं है, हम उस पैसा को निकाल लेंगे। निकाल के कहां पे जाएंगे, कहां बिहेवियर होगा, जहां पे रिस्क फ्री होगा। तो डॉलर वहीं से निकला है, कहां से, अमेरिका से ही, तो वही एक जगह है जहां पे कि उनका सेफ हेवन है, वहीं पे उनको रेस्पेक्ट मिलेगा, वहीं पे जो रिटर्न है अधिक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं ऐसा सिचुएशन में, क्योंकि उन्हें तो पता है कि रिजर्व वहां का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व जिसको कहते हैं, वो डॉलर्स खरीद रहा है, अपने पास ले रहा है कि हार्ड कैश हम अपने पास ले लेते हैं, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, किसने, इन्वेस्टर ने वहां से पैसा निकाला, कहां से, इंडियन स्टॉक मार्केट से, और उसको लेके कहां चले गए, अमेरिका। अमेरिका में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड खरीद लो, 100% सिक्योर्ड है, अमेरिका का बॉन्ड खरीद लो, क्योंकि वो ज्यादा रिटर्न देगा इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा चीज एक और घबराहट चल रहा है कि अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आ भी गया, अभी बहुत डिबेट चल रहा है कि रिसेशनरी ट्रेंड है नहीं है, क्या है, चल रहा है। इलोन मस्क ने भी कुछ दिन पहले कहा कि रिसेशन है और रिसेशन रहेगा 18 महीने तक, उसके बाद ही चीजें ठीक हो सकती है, उन्होंने कहा है, बहुत अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वहां पे रिसेशन का एक मामला चल रहा है। जब रिसेशन अगर अमेरिका में आ जाएगा, सोच लो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड को ट्रेड को बहुत जबरदस्त तरीके से कमांड कर रहा है पूरा दुनिया में, इसका मतलब कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो होएगा ही, बहुत इंपैक्ट होगा, इनफैक्ट कुछ ना कुछ नहीं, बहुत इंपैक्ट होगा। तो फिर क्या कर रहे हैं कि जब सब जगह इंपैक्ट होगा, मतलब स्टॉक मार्केट हर जगह गिरेगा, और स्टॉक मार्केट अगर गिरेगा तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो हम क्या करें, सही मौका है, पैसा निकालो, कहां रखो, फिर से अपने पास चले जाओ, वहीं बॉन्ड में खर्च कर दो, क्योंकि बॉन्ड का क्या रहता है कि भाई उनका रहता है कि एकदम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है कि उतना मिलेगा ही, और रिस्क फ्री रहता है, प्रिंसिपल से नीचे नहीं जाएगा, ये तो 100% श्योर है। ठीक है, कभी भी किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी प्रिंसिपल प्लस जो भी प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट है उतना मिलेगा ही। लेकिन यहां पे कोई भरोसा नहीं है, यहां नीचे चला जाएगा, गए आप काम से। तो इसीलिए अमेरिका वाले जो है वो पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल रहे, मतलब डॉलर फ्लाइट ले रहा है, डॉलर भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। ठीक है, रूपी को कोई पूछने वाला नहीं है, तो डिमांड डॉलर का अधिक है तो डॉलर का रेट बढ़ता जाएगा, और इंडियन रूपी जो है वो और कमजोर होता जाएगा। अब ये एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में होता कैसे है वो बताता हूं। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा तरह का मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, एक्सचेंज मार्केट है, बहुत तरह का मार्केट है। ठीक है, बॉन्ड मार्केट है, तो उसी में से एक करेंसी मार्केट भी है, जहां पे कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं किस चीज को, जैसे इंडिया में अगर कोई भी चीज खरीदना है तो इंडियन रुपी होगा। ठीक है, तो इंडियन रुपी से कोई सामान खरीद सकते हैं, तो आप लेकिन है अमेरिकन, तो आपके पास क्या है, डॉलर, तो आप एक्सचेंज में आके एक्सचेंज करा सकते हो, डॉलर को कन्वर्ट करा सकते हो किस चीज में, रूपी में, रूपी को कन्वर्ट करा सकते हो किसमें, डॉलर में। ये आपको फैसिलिटी है उस समय का जो भी डिफाइंड रेट है उसके अनुसार। ठीक है, तो अब होता कैसे है देख लीजिए। तो सबसे पहले जो एसेट है उनको सेल किया करते हैं, कौन, हु सेल्स इट, जो विदेशी जो इन्वेस्टर हैं, जिसको FII बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं, एसेट सेल। अब ये एसेट क्या है, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसमें किसी फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, खरीदा हुआ है। ठीक है, खरीदा हुआ है, जो खरीदा हुआ है वो उसका एसेट है, मतलब उतना 5% खरीदा हुआ है, 3% खरीदा हुआ है, तो वो उतना का मालिक है, वो सीधी बात है। स्टॉक मार्केट में खरीदा है आपने शेयर्स, तो मालिक हो गए आप, तो खरीदा हुआ है, तो अब उसका स्टॉक को क्या करेगा, वो बेच देगा। लेकिन वो जो खरीदा हुआ है किस में लिखा हुआ है, रूपी में लिखा रहता है, 520, 418, 780, 910, जो भी रेट है उस रेट में उसको क्या कर दिया उन्होंने, बेच दिया। अब उनके पास क्या आ गया, रूपी, रूपी से तो काम नहीं चलेगा, उनको तो चाहिए डॉलर, लेकिन अमेरिका में इन्वेस्ट करना है,
उसको क्या करते हैं फिर ये करेंसी मार्केट जो है वहां जाते हैं और रुपी को किस में कन्वर्ट करा लेते हैं, जो भी डिजायर्ड करेंसी है डॉलर, तो डॉलर में कन्वर्ट करा लिया और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया। उस अकाउंट से ट्रांसफर करो और पर्सनल अकाउंट है उसमें ले लो, कंपनी अकाउंट है उसमें ले लो, वहां से तुम अमेरिका का जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है वो खरीद लो। इजी है। तो क्या हुआ, यही चीज अभी एग्जैक्टली हुआ है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो क्या है कि पैसा अपना जो एसेट है उसको बेच रहे हैं, रुपी को कन्वर्ट करा रहे हैं डॉलर में, उस डॉलर को लेके जा रहे हैं कहां पे, अमेरिका में, और अमेरिकन बॉन्ड और सिक्योरिटी जो भी मार्केट है वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सेफ जगह कोई उनको लग रहा है अभी तो वही लग रहा है। इसीलिए डॉलर का डिमांड बहुत हाई हो गया है और जो रुपी है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। रुपी तो यहां पे कन्वर्ट करा दे रहे हैं, तो रुपी 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो सब कोई डॉलर ही ले रहे हैं। तो यही एक विशेष कारण है जिसके कारण से कि 80 पहुंचा, मैंने कहा 90 भी पहुंच सकता है अगर फर्दर कोई स्ट्रिक्ट उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग फर्दर कर दिया, एक और राउंड अगर कर दिया मोर एग्रेसिवली, तो ये 80 जो आप देख रहे हैं वो 85 पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड सेगमेंट पे कि इंपैक्ट क्या है। तो देखिए भारत इंपोर्ट बहुत करता है, हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा और एक्सपोर्ट करते हैं बहुत कम, जो आयात निर्यात का जो बात है ना, तो जो भी हम इंपोर्ट करते हैं ये सब मेजर चीज है जो हम इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का, नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मदरबोर्ड एंड सेमीकंडक्टर रिलेटेड डिवाइसेस जो भी है वो हम वहां से करते हैं, मिनरल्स भी खरीदते हैं, केमिकल्स भी खरीदते हैं, इंडस्ट्री ग्रेड केमिकल्स, ओके, एंड मशीनरी है, ये सब भी खरीदते हैं। तो विदेश से जब आप खरीदते हैं तो कौन सा पैसा देते हैं, रुपी तो कोई लेगा नहीं, किस में देंगे, डॉलर में देंगे। तो मतलब कि हर समय आपको रुपी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर में, और वो जो डॉलर है वो आप उनको देंगे, तो उससे आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज वेरी मच रिलायंट ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा भारत रिलाय करता है, ये तो हमने दिखाई दिया आपको क्या क्या चीज है। तो उधर से जो पैसा, उधर से जो सामान आ रहा है उसके लिए हम क्या है, डॉलर देना पड़ रहा है। देख तो यहां पे पीछे अगर हम चले जाएं, यहां पे आप देख रहे हैं कि FII वाले भागे जा रहे हैं, ठीक है, पैसा लेके, और हम जब हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे भी, अगर इंपोर्ट पे हमें इतना ज्यादा डिपेंडेंस है तो वहां पे भी डॉलर देना, हर जगह डॉलर ही खर्च हो रहा है, ऊपर से इसका दाम बहुत बढ़ गया और डॉलर देना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें भी डॉलर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमने तो इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। श्रीलंका के पास डॉलर ही नहीं है, इसलिए वो इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, भीख मांगे कटोरा लेके घूम रहे हर जगह। आज के डेट में इंडिया को आंख दिखाता था कुछ साल पहले, अब देखो कैसा हालत हो गया, बोल रहे हमको रोटी दे दो, हमको दवाई दे दो, ठीक है। तो वही चीज है कि हर समय डॉलर आपको चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करना है तो आपको डॉलर ही देने होंगे। तो ये फर्दर और नीचे नीचे जाने का चांसेस ठीक ठाक है। अब देखते हैं कि तो आप, और हाँ हमने बोला कि ये जो इंपोर्ट है ये बहुत महंगा हो जाएगा, कि वही मशीनरी हम खरीदते थे कितना में, रुपी को कन्वर्ट कराते थे डॉलर में, तो हमें मिल जाता था 75 रुपए में, अब 80 रुपए में मिल रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ ना। तो इसीलिए इंपोर्ट विल बिकम मोर कॉस्टलियर। तो आप बोलोगे कि ये तो ठीक है कि इंपोर्ट कॉस्टली हो गया, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट भी तो करते हैं। इंपोर्ट कॉस्टली हो गया तो एक्सपोर्ट तो करते हैं, तो इंडिया से सामान हम बेचते हैं, तो हमें भी तो कोई डॉलर आता होगा ना, इंपोर्ट का उल्टा एक्सपोर्ट, तो हमें डॉलर यहां पे आता होगा उस हिसाब से। जी हां बिल्कुल, लेकिन हम इसका बहुत फायदा नहीं उठा पाते हैं। चाइना टाइप कंट्री बहुत उठा पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है वो। हम आपको इस ग्राफ में दिखाएंगे कि इंडिया में गैप कितना है। तो ये है जून महीने का, जून महीने में ये जो लाल वाला ग्राफ आप देख रहे हैं ये है हमारा इंपोर्ट का बिल, 63.60 बिल है इंपोर्ट का। एक महीने में 60 बिलियन से ज्यादा हमने का इंपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट कितना किया, 37 का। तो आप खुद ही देख लो दोनों के बीच में कितना ज्यादा का अंतर है। तो ये वाला तो और ऊपर भाग जाएगा, ये वाला भी थोड़ा ऊपर भागेगा, लेकिन जो अगर ओवरऑल गैप देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा कमी हो जाएगा ये। तो कहा जा रहा है कि 2021 का जो आपका फिगर है, ठीक है,
तो अगर 2021-22 का अगर आप फिगर देखें तो हम लोग 192.41 बिलियन डॉलर साल एक साल में गैप है हमारा। मतलब लगभग रखो 200 बिलियन डॉलर का अधिक हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डॉलर भी नहीं कमा पाएंगे। इंपोर्ट में खर्च अधिक कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट में हम कॉम्पिटिटिव हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चरली ही प्रॉब्लम है कि दोनों में गैप बहुत ज्यादा है। उसके अलावा कुछ और सिस्टमिक प्रॉब्लम अभी इमर्ज कर गया है तो हम एक्सपोर्ट को और ज्यादा पुश करना चाहेंगे तब भी पुश नहीं कर पाएंगे। आप इसको देखिए कि एक्सपोर्ट हम चाह रहे हैं, मोदी जी चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को हम बढ़ा दें,